सो लास्ट के 4 महीने बचे हैं, मेरा बैकलॉग बचा हुआ है, मेरा सिलेबस बचा है, मैं रिवीजन कैसे करूँ, मैं चीज़ों को मैनेज कैसे करूँ, मेरा बोर्ड्स है, मेरा ये है, मेरा वो है। तो जितनी सारी प्रॉब्लम्स है, सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस वीडियो में है। सो एंड तो देखना। सो स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले अगर तुम पहले से कोई स्ट्रेटजी फॉलो ऑलरेडी करते आए हो तो यहाँ पे रुकना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ टाइम वेस्ट। पहले से तुम जो चीज फॉलो करता है उसको एंड तक फॉलो करो तो तुम्हें बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, रादर कि तुम बार बार स्ट्रेटजीज चेंज करते जाओ और बार बार दूसरे का सुनते जाओ। तो वो चीज मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता था और मैं तुम्हें भी वो चीज प्रेफर नहीं करूंगा, एज वेल एज सजेशंस भी वो नहीं लाता है। ठीक है, सो अब आते हैं एक्चुअल वीडियो। देख, लास्ट के 4 मंथ बचे हैं, यानी कि 16 हफ्ते, मैक्स टू मैक्स 16 हफ्ते बचे हैं। और अभी अगर तुमने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की, यू आर फ्रॉम जीरो, या तुम बीच में लटके हो, बैकलॉग्स बचे हुआ है, ये चीज़ है वो चीज़, कहीं पे भी हो, तो ये स्टडी उसके लिए परफेक्टली काम करेगी। सो एंड तक देखना। एंड एक चीज़ और, अगर अभी भी सीरियस हो सकते हो ना, तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ हो सकता है, तो उम्मीद मत छोड़ो एंड वॉच। तो सबसे पहले क्या करोगे, मॉक पेपर दोगे और उसमें 5 से 6 घंटा अच्छे से दे करके एनालिसिस करोगे। नंबर में वहाँ पे फोकस मत करना, तुम्हें ये चीज़ देखना है कि कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर, कौन सा सब टॉपिक मेरा वीक है, कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चंस मेरे से बन जाते हैं जिसमें मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, जो मेरे को बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है, जो समझ में तो आ रहा है बट सॉल्व नहीं हो पा रहा है ड्यू टू बहुत सारी चीज़ होती है। मैथमेटिक्स के लिए हो सकता है, और स्पीड की दिक्कत हो जाती है, एक्यूरेसी की दिक्कत हो सकती है, और कई बार ऑप्शन एलिमिनेशन से भी तुम कुछ निकाल सकते हो। तो उन क्वेश्चंस को भी ध्यान रखना। क्या है कि ऑप्शन एलिमिनेशन जो करते हैं उसमें बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, और कई बार ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होता तो वही क्वेश्चन तुम गलत करके आ जाते हो, तो उसको भी ध्यान देना। तो एक परफेक्ट एनालिसिस तुम्हें करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड एनालिसिस, मॉक टेस्ट एनालिसिस। इसके लिए वीडियो अलग से आएगी, बिकॉज ये एक अलग टॉपिक है। इसको इस टॉपिक में वीडियो चाहिए कमेंट कर देना। तो तुम उस मॉक पेपर का अच्छे से एनालिसिस करोगे, फिर उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि अब मेरे को करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें हाई वेटेज टॉपिक्स में तुम्हें जाना पड़ेगा। हाई वेटेज टॉपिक्स को तुम फोकस करो और वहां पे उन पे पहले ध्यान दो, बिकॉज अब देखो लेक्चर देखने का टाइम यहाँ पे बिल्कुल नहीं। कोशिश करो कि कोई भी टॉपर, ऑल इंडिया रैंक 100, 500, या कोई भी ऐसा बंदा होगा सिंगल अटेम्प्ट नीट क्वालिफायर ऐसा कोई होगा, उसके नोट्स उठाओ। देखो सिंगल अटेम्प्ट वाले के में ना दिक्कत क्या होती है कि वो थोड़ा लंबा नोट्स बनाता है, बिकॉज उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन वो सारी चीजें जो वो लिखता है अपने नोट्स में वो चीज प्रेफरेबल होती हैं, और ऑफकोर्स तुम उसको याद रखोगे तो ऑफकोर्स नुकसान तो नहीं होगा, इतना तो गारंटी है। ठीक है, और एक चीज और कि अगर किसी का नोट्स तुम उठा रहे हो ना, तो कोशिश करो कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 83 तक उसी बंदे का नोट्स पढ़ो। बार बार नोट्स चेंज करोगे तो कंफ्यूजन होगा, एज वेल एज तुम्हें पढ़ने में दिक्कत होगी, और तुम सॉर्ट करने में ही रह जाओगे कि कौन सी चीज़ क्या लिखा है और कौन सी चीज़ किस शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जितना पढ़ोगे नहीं उससे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक बंदे का नोट्स था। देखो इस चीज़ के लिए एक चीज़ मैं इनिशिएटिव लाने वाला हूँ फॉर नीट 2025। एक नया साल अब स्टार्ट होने वाला है। सो मैं अपने पर्सनल नोट्स, जो नोट्स मैंने बनाए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में वैसे नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ चैप्टर जिसमें नोट्स अच्छे बने हैं मेरे, उन चैप्टर्स के मैं नोट्स लेकर के आऊंगा, और एज वेल एज 1 शॉट वीडियोस में। देखो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, 10 से 15 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूँ, बिकॉज शॉर्ट नोट्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो ज्यादा 5 से 10 मिनट ही लगेगा। तो जिसको इसको ये चीज चाहिए, मैं पर्सनली उसमें पढ़ाऊंगा। देखो PDF अवेलेबल नहीं करूंगा मैं उसका, ये चीज मैं पहले से बोल रहा हूँ। उसमें पर्सनली मैं पढ़ूंगी कि कौन सी चीज कहाँ पे लिखी है, मेरे पर्सनली बनाए हुए ट्रिक्स तुम्हें उस वीडियो में मिलेंगे। तो जिसको ये वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, एंड स्टे सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर दीज वीडियोस। एंड अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो रही बात मॉक पेपर का, और तुम्हें करना क्या है, टॉपर के नोट से पढ़ने। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो एनालिसिस किया, टेस्ट एनालिसिस, ठीक है, और ये टेस्ट एनालिसिस जो मैं बताया हूँ, इसमें 4 से 5 घंटा लगेगा। 4 से 5 घंटा तुम कैसे बचाओगे वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, सो एंड तक देखना। ठीक है, अब रही बात, ये हो गया क्या चीज, तुमने पेपर दिया, अब फिर तुमने टॉपर के नोट से पढ़े। ठीक है, अब क्या करोगे, रिवीजन नोट्स।
नोट्स तुम उठाए हो उसी से पढ़ रहे हो, बार जितना बार हो सकता है उसको पलटो, उसको समझ लो, जितना बार नोट्स को पलट सकते हो, जितना बार उसको रिवाइज कर सकते हो, जितने बार अपने आंख के सामने उसको ला सकते हो कि हाँ ये, बिकॉज शॉर्ट नोट्स में ज्यादा टाइम लगता नहीं, और अगर तुम्हारे पर्सनल शॉर्ट नोट्स बने हैं तो उससे अच्छी कोई चीज हो ही नहीं सकती, बिकॉज पर्सनली जो हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, उससे अच्छा कोई नहीं हो, उससे अच्छा कोई नहीं होता। किसी कोचिंग के नोट्स नहीं हो, किसी टीचर के नोट्स नहीं हो, तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स आर द बेस्ट फॉर यू। तो उसको जितना बार तुम पढ़ सकते हो उतना बार पढ़ो। गो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, नीट के लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। वो कहाँ मिलेगा, एंड में बताऊंगा, एंड में सारी चीजें का सॉल्यूशन दूंगा कि एनालिसिस कैसे करोगे, क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, वो सारी चीजें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नीट के लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एकदम तुम्हें ज्यादा अपर लेवल के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटेंसीज, अगर तुम ये वाला वीडियो देखोगे तो इसमें ये बताया हो कि नीट में कौन कौन सा अपडेट आया है, तो उस अपडेट के अकॉर्डिंग भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा अगर तुम्हें अच्छा खासा स्कोर करना है, बिकॉज अगर तुमने स्कोर यहाँ पे नहीं किया तो तुम्हें पता ही है क्या होगा, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, किस टाइप के क्वेश्चन, की पैटर्न के क्वेश्चन तुम कर रहे हो, एनसीईआरटी में फोकस कर रहे हो कि नहीं, वो क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन के आए हैं कि नहीं, और छोटे छोटे माइनर डिटेल्स को वो चीज कवर कर रही है कि नहीं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर कर जाती हैं, बिकॉज लास्ट में इसका इफेक्ट हमें दिखता है, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन सिलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड एट लास्ट क्या क्या हो गया, तो मॉक पेपर दिया, हर हफ्ते तुम्हें मॉक पेपर देना है, 16 हफ्ते में 16 मॉक पेपर तो देना ही है, प्लस एनालिसिस भी करोगे साथ में, ठीक है। सेकंड थिंग, तुम्हें टॉपर के नोट से पढ़ना है, ठीक है। और अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, गो फॉर वीडियोस, लंबे वीडियोस मत देखो, जहां से वो सिर्फ टॉपिक वो समझ में आ रहा है उन वीडियोस को देखो और हटाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। एंड एट लास्ट, मॉक पेपर में पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे नंबर को 50, 60 से 100 तक भी बढ़ा सकती है, विद द सेम काइंड ऑफ नॉलेज, सेम लेवल ऑफ नॉलेज। मैं पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जिस पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी को मैं यूज किया था, जो मैं आगे की वीडियोस में लाऊंगा, जब तक वो स्ट्रेटेजी नहीं पता चली थी मेरे को 480, 450 इस टाइप के नंबर आ रहे थे, फिर जैसे ही स्ट्रेटजी मैंने इंप्लीमेंट करी, वो अचानक से पता नहीं चलता है। तो मॉक पेपर देते जाओगे ना, तो ऑफ कोर्स तुम्हें खुद से समझ में आने लगता है कि अब मेरे को ऐसे करना चाहिए, अब मेरे को ऐसे करना चाहिए, मेरा स्पीड कम है, मेरा स्पीड ज्यादा है। इन सारी चीजों को थोड़ा सा तुम एनालिसिस करोगे ना, तब जाके तुम्हारी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी तुम्हारे लिए एक परफेक्ट वाली तुम्हें मिल जाती है, ठीक है। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। तो उसकी हेल्प से जहाँ 480 करीब नंबर आए थे, नेक्स्ट मॉक टेस्ट से वो 530 गया, 540 गया। फिर जैसे जैसे तुमने नहीं यार, जैसे मैंने अपने सिली मिस्टेक्स को कम करी, नेगेटिव मार्किंग कम हुआ, और जैसे जैसे मैं रिवीजन करते चला गया, वैसे वैसे वो नंबर बढ़ते एक अच्छे स्कोर तक पहुंच गया, सेफ स्कोर तक पहुंच गया। तो वो चीज तुम्हें भी करनी है। लास्ट के 4 महीने बचे हैं गाइस, जितना मेहनत कर सकते हो करो। और फॉर बोर्ड्स के लिए अभी बोर्ड्स में फोकस करो, बिकॉज वो चीज जरूरी है। तुम 12th में तुम फ्रेश हो, ड्रॉप आउट के लिए तो बहुत जरूरी है 4 महीने, लेकिन तुम्हारे पास एक चांस है कि तुम ड्रॉप ले सकते हो। देखो, मैं पर्सनली ड्रॉप लेना प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं बचा है, तो उसके लिए मैं तुम्हें एक सोल्यूशन दे रहा हूँ कि तुम एटलीस्ट एक ड्रॉप ले सकते हो चाहो तो, लेकिन बोर्ड्स का परसेंटेज प्लीज मत बिगाड़ो, राइट। एनसीईआरटी में फोकस करो, वहीं से नीट का पेपर भी आना है, वहीं से तुम्हारा बोर्ड्स का भी पेपर आने वाले हैं, तो नीट और बोर्ड्स को कंबाइन करके तो पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एट लास्ट गाइस, तो 4 महीने मुझे, ठीक है। जितनी उम्मीद तुमने खुद से लगाई है, तुम्हारे पेरेंट्स ने जितनी उम्मीद और पैसा तुम पे अभी तक लगाया है, एटलीस्ट उसके लिए पढ़ लो। और कुछ कमेंट्स आए मेरे पास कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या कुछ और दिक्कत आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो, कमेंट करके जाओ, मैं उसका आंसर करूंगा। तुम्हारा पर्सनली जो तुम कंफ्यूज हो रहे हो, वहाँ पे तुम क्या चीज़ लगाओगे ताकि कंफ्यूजन से बाहर आ जाओ, तुम्हारा जो प्रिपरेशन है वो स्मूथली चले। कमेंट कर देना, जिसको कोई भी डाउट्स आता है तो कमेंट कर दिया करो, मैं वहाँ पे आंसर करूँगा। और रही बात, तो पता ही है, मोटिवेशन मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं दूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, लेकिन आई बिलीव इन योरसेल्फ। अभी भी तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि अभी भी 4 महीने बचे हुए हैं, और यहाँ पे भी तुम अगर अच्छे से फोकस कर सकते हो तो कर लो, समझ लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करो, फिर कोई भी दिक्कत आती है चैनल पे हो,
डिस्कस करो मेरे साथ, मैं तुम्हें सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे भी एग्जाम्स आ रहे हैं, बट जो इनिशिएटिव मैं लिया हूँ तुम्हारे लिए कि अपने नोट से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, वो होकर रहेगा। एंड प्लीज हेल्प, प्लीज सपोर्ट मी, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय।